चुनौती से लड़कर चांद की सतह पर चंद्रयान उतर गया है, लेकिन असली मिशन तो अब शुरू होने वाला है। आने वाले 14 दिन मिशन चंद्रयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 14 दिनों में हर दिन हर कदम कुछ भी हो सकता है। हालांकि यह भी करीब करीब तय है कि चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से उन रहस्यों को उजागर करने वाला है जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। 14 दिन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान क्या क्या करने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखें। एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के बाद जैसे ही चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान टचडाउन हुआ, इसरो सेंटर हिंद की जयघोष से गूंज उठा। अब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सबसे सटीक जगह खोजकर उस पर अपना डेरा जमा चुका है। लेकिन इसके साथ ही चांद की सतह पर प्रज्ञान के उतरते ही उसका एक दिन का चक्र शुरू हो गया, जो धरती के 14 दिनों के बराबर है। चांद पर एक दिन 672 घंटे का होता है। ये एक दिन धरती के 28 दिन के बराबर होता है। लेकिन इसके साथ ही चांद की सतह पर प्रज्ञान के उतरते ही उसके एक दिन का चक्र शुरू हो जाएगा, जो धरती के 14 दिनों के बराबर है। धरती की दिवस अवधि के हिसाब से रोवर प्रज्ञान 14 दिन चांद की सतह पर काम करेगा। 14 दिन के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो जाएगी। रात में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाएगा। रोवर प्रज्ञान का सिस्टम इतनी ठंड में काम नहीं कर सकता है, इसलिए रोवर के पास 14 दिन ही काम करने का समय है। मिशन चंद्रयान के लिए ये 14 दिन सबसे अहम होने वाले हैं। अगले 14 दिन कितनी चुनौतियां हैं स्ट्रैक्ट के लिए और इसरो के लिए? बहुत डिफिकल्ट फेस है अभी जी। पूरा 24/7 काम करना पड़ेगा सब लोग को इधर। क्या लॉन्च और लैंडिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है? ये सब हमको ये एवरी डे इज अ डिफिकल्ट डे फॉर अस इन द सेंस इज वेरी क्रूशियल। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन एनी सिस्टम एंड वी हैव टू टेक एक्शन इमीडिएटली। इन 14 दिनों में प्रज्ञान को चांद की सतह पर छिपे रहस्यों का पता लगाना है। ये पहली बार हो रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, और अगले 14 दिन प्रज्ञान यहाँ से क्या क्या जानकारी जुटाने वाला है, ये समझिए। रोवर प्रज्ञान दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर पानी ठोस अवस्था में हो सकता है। चांद पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन करेगा। चांद की सतह के तापमान का डेटा जुटाएगा। चांद की सतह पर प्लाज्मा में आने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स का पता लगाएगा। इसके साथ ही खनिजों की जानकारी भी जुटाएगा। रोवर जांच करेगा कि चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन कितनी मात्रा में है। इसके अलावा चांद की मिट्टी और पत्थरों की जांच भी करेगा। चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिन तक हर डेटा और तस्वीरें धरती तक भेजता रहेगा। इन तस्वीरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का मौसम कैसा है, चांद पर कितनी मात्रा में कौन सा खनिज है, या कितनी मात्रा और किस अवस्था में पानी मौजूद है। भविष्य में चांद का ये हिस्सा धरती के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, ये सब जानकारी रोवर प्रज्ञान से भेजे गए डेटा से पता लगेगी। वहाँ पर ठोस रूप में पानी मौजूद है, क्या इसकी रिसर्च को लेकर के आप लोग कितना उत्साहित है, मैं ये जानना चाहूँगा। और अभी क्या है कि कितना पानी है वो अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए ये रोवर जो उधर जा रहा है उससे पूरा स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके सॉइल का डेटा देख के वो बता सकता है कि वाटर कितना हो